नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विशेष एकेडमी में। दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है वह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल और परचेज से संबंधित वीडियो है। यानी सेल और परचेज का मतलब ये है, यदि अगर हम किसी मॉल में या किसी दुकान में किसी भी मटेरियल से संबंधित स्टॉक रखते हैं या उसका बैलेंस बराबर रखते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से काम किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर रहा हूं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा कंप्यूटर एवं ऑनलाइन से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप तक सीधे पहुंच सके। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ सेल और परचेज, सबसे पहले मैं सेल और परचेज़ का कॉलम सेट कर लूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मर्ज कर लूँ। मर्ज के बाद यहाँ पे मैं लिख लूँ सेल और परचेज़, सेल परचेज़, सेल परचेज़। इसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। इस तरीके से उसका साइज़ बड़ा किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइज़ बड़ा हो गया है। उसके बाद जो है मैं इसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जैसे करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये आप अपने हिसाब से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड किए दे रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ। तो इस तरीके से सेल और परचेज़ का काम किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं पेज का साइज़ बड़ा कर लूँ ताकि आपको दिखने में ज़्यादा अच्छा हो। तो ये सेल और परचेज़ की मैं एक्सेल शीट आपको बता रहा हूँ। और स्टॉक, सेल और परचेज़, इसमें लगने वाला जो फार्मूला रहता है एक्सेल में, वो है फार्मूला क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसका अलाइनमेंट सेट कर लूँ। तो अलाइनमेंट ये अपना बीच में आ गया। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो है सीरियल नंबर दे रहा हूँ। मैं यदि अगर कोई भी मटेरियल अपने दुकान में रख रहा हूँ या अपने मॉल में रख रहा हूँ उसका मेंटेन बनाने के लिए, क्योंकि जितने ढेर सारे आइटम रहते हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी रहती है, तो उसके लिए सबसे पहले सीरियल नंबर है। तो यहाँ सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम फिल कर लूँ। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आइटम, मैं अपने मॉल में या अपने दुकान में कौन कौन से आइटम रखा हुआ हूँ, तो यहाँ पे आइटम वाला कॉलम फिल कर लूँ। आइटम हो गया। उसके बाद स्टॉक हो गया, स्टॉक का आइटम हो गया। उसके बाद सेल का आइटम हो गया, हमने क्या बेचा। उसके बाद परचेज़ का आइटम हो गया, हमने क्या खरीदी किया, परचेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है लास्ट में टोटल, तो हमारे पास टोटल बैलेंस क्या बचता है। तो इस तरीके से जो है मैं पहला कॉलम तैयार कर लिया हूँ। और इस पहले कॉलम में जो है सीरियल नंबर, आइटम, स्टॉक, सेल, परचेस और टोटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर मैं 1 दे रहा हूँ। और इसको जो है तो थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रैग किए ले रहा हूँ। और ड्रैग करने के बाद इसको मैं फिल सीरीज़ कर दूँगा ताकि इसकी जो लिस्ट आए वो सीधे 1 2 3 4 ऐसे करके आए। तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम फिल हो गया। उसके बाद आइटम में यहाँ पे सपोज़ मैं आपको दे रहा हूँ कंप्यूटर की दुकान हो गई, जैसे कि मैं कंप्यूटर सेल और परचेज़ करता हूँ, तो उसके लिए मेरे को स्टॉक रखना है। तो यहाँ पे मैं स्टॉक में सबसे पहले देता हूँ जैसे CPU हो गया, उसके बाद मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया। उसके बाद LED हो गया, LED के बाद हो गया अपना कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया। उसके बाद माउस हो गया। तो इस तरीके से मैं अपना स्टॉक रखता हूँ। और स्टॉक को मेंटेन एक्सेल में किस तरीके करता हूँ, तो इस तरीके से जो है मेरी ये लिस्ट हो गई। उसके बाद मैं CPU का स्टॉक बता रहा हूँ। जैसे CPU का स्टॉक मेरे पास 15 है, मॉनिटर का स्टॉक 18 है मेरे पास, LED का स्टॉक 6 बचा है। उसके बाद कीबोर्ड का स्टॉक जो है 50 है। उसके बाद माउस का स्टॉक जो है 85 है। तो इस तरीके जो है स्टॉक हो गया। उसके बाद सेल, अब यहाँ पे बारी आती है कि मैंने जो है स्टॉक के बाद मैंने कितना बेचा। तो यहाँ पे CPU जैसे मैं दर्शा रहा हूँ कि मैंने CPU 12 बेच दिए। उसके बाद मॉनिटर यहाँ पे 18 दर्शा रहा है, मैंने 10 बेच दिया। उसके बाद यहाँ पे LED आ रहा है, LED स्टॉक भी अपने पास जैसे 6 है, मैं 5 बेच दिया। उसके बाद कीबोर्ड मैंने जो है तो 45 बेच दिया।
उसके बाद माउस आता है, माउस मैंने 80 बेच दिया। तो इस तरीके जो है ये मेरी सेलिंग हो गई। उसके बाद इसी बीच में अब मैं ख़रीदी करूँगा कि मैंने जो है ये आइटम पुनः कितने ख़रीदे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं CPU को दर्शा रहा हूँ। जैसे CPU मैंने 45 ख़रीदा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 45 हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं मॉनिटर जो है पुनः मॉनिटर 15 ख़रीद रहा हूँ। उसके बाद LED जो है 40 ख़रीद रहा हूँ। उसके बाद जो है कीबोर्ड जो है 100 ख़रीद रहा हूँ। उसके बाद माउस जो है 150 पीस ख़रीद रहा हूँ। तो ये इस तरीके जो है मैं यहाँ पे जो है CPU हो गया, मॉनिटर, LED, कीबोर्ड और माउस, इनका जो है स्टॉक बता दिया, सेल बता दिया और परचेस, यानी इतना आइटम मैं यहाँ पे ख़रीदी बिक्री और स्टॉक का बता दिया। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर में दे दूँगा। सेंटर में देने की वजह से ये होता है कि हमारी जो आइटम है थोड़ा सा बीच में दिखें और अच्छा दिखें। अपना ये जो सीरियल नंबर वाली लाइन है इसको थोड़ा सा कलरफुल बना दे ताकि ये थोड़ी सा दिखने में ज़्यादा अलग दिखे, अच्छी दिखे। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज किए दे रहे हैं। तो इस तरीके जो है उसका कलर चेंज कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे अब बारी आती है टोटल की। तो टोटल हमारा क्या आता है, इसके लिए हमको ज़रूरी है फार्मूला लगाना। तो फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे जो है फार्मूला बार में सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर, उसके बाद ब्रैकेट चालू। उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं स्टॉक। तो हम जैसे ही स्टॉक वाले सेल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे E6 आ गया। E का मतलब ये हो गया कि हमारी ये जो लिस्ट है E और ये 6, ये दोनों मिल करके E6 लग गया। उसके बाद बारी आती है सेल की। तो हमारे पास स्टॉक मान के चलिए 15 पीस है और हमने बेच दिया 12 पीस। तो हमारे पास घटते क्रम में होगा, हमारा जो स्टॉक होगा थोड़ा सा घटेगा। तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस लगाएंगे। माइनस सेल को क्लिक करेंगे, हो गया। उसके बाद फिर हमने परचेसिंग किया, परचेस यानी ख़रीदा। तो ख़रीदेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास स्टॉक ज़्यादा बचेगा। तो यहाँ पे जो है फिर प्लस लगाएंगे, प्लस और परचेस पे क्लिक करेंगे। उसके तुरंत बाद जो है ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर। जैसे ही हम एंटर बटन दबाएंगे तो हमारे पास टोटल स्टॉक आ गया है 48। यानी कि हमने जो है पहले 15 पीस था, 12 हमने बेच दिया। उसके बाद जो है 45 फिर ख़रीदा। तो यानी कि 15 हमने, हमारे पास स्टॉक 12 बेचा तो हमारे पास बचा कितना, 3। उसके बाद 45 और ख़रीद लिया तो कितना आ गया, 45 और 3 48। इसी तरीके जो है हम अब यहाँ पे जो है हमारी जो लिस्ट है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, LED हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनका भी बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हमारे नीचे वाले जितने भी सेल हैं उनका जो टोटल बैलेंस बचता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि हमारा फार्मूला बार में जो है तो हमारा फार्मूला लगा हुआ है। और इसी तरीके हमको प्रत्येक लाइन की, प्रत्येक आइटम की कोई भी टोटल करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।